जसप्रीत जी का सवाल है, जसप्रीत सिंह पूछ रहे हैं एचडीएफसी के बारे में। तो अब जब सिर्फ़ एचडीएफसी लिखा जाता है तो अपने आप समझ में आ जाता है कि सिर्फ़ एचडीएफसी बैंक की बात हो रही है, क्योंकि अब वो एचडीएफसी लिमिटेड तो है नहीं। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में ये समझना चाह रहे हैं यहाँ से आगे क्या होगा? अभी आरबीआई ने ताज़ा-ताज़ा उनको नज़ किया है, मतलब थोड़ा-सा पुश किया है कि अपना नया चेयरमैन जल्दी बना लीजिए। और वो जो चेयरमैन वाला विवाद था उसके बाद से ही ये शेयर ठंडा पड़ा हुआ था। बैंकिंग सेक्टर के लिए हम पहले चर्चा कर चुके हैं, 10% अपसाइड यहाँ से दिख रही है। एचडीएफसी लीडर बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, ठंडा पड़ा रहा है। क्या ये इसे एक मतलब ज़्यादा आउट परफॉर्मर बना सकता है अपने पीयर्स के मुकाबले, अपने समकक्ष दूसरे बैंकों के मुकाबले? ऐसा है कि 12 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी से 20% 25% का ग्रोथ तो एक्सपेक्ट नहीं करें। 10%, 11%, 12%, 13% इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, कभी अगर क्रेडिट ग्रोथ लग गया तो थोड़ा ज़्यादा, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखें। अगर ये एक्सपेक्टेशन आपने रखना है तो एचडीएफसी बैंक से आप पुराने टाइम का वो 3 साढ़े 3 टाइम ये सब प्राइस टू बुक का एक्सपेक्टेशन मत रखिए। मैं समझता हूँ कि अब ये सब इतना बड़ा बैंक हो चुका है कि 2.5 टाइम्स ये सब प्राइस टू बुक में ही ट्रेड, 2.5 टाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच हुआ 2.7 टाइम्स, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि खींचेगा। ये आपका एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो सकता है, लेकिन आपको इंडेक्स बीटिंग रिटर्न इससे मिल जाए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स अगर आपको 12% के रेट पे चलता है तो एवरेज, तो ये भी आपको 10 से 12% के रेंज का CAGR बनाने की एबिलिटी रखता है। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए एचडीएफसी बैंक से। अब वो हिस्ट्री देख के कि ये 3.5-4 टाइम पे भी ट्रेड होता था, प्राइस टू बुक पे उस पर ट्रेड होगा, आई हैव माई ओन डाउट्स। उस समय इसका मार्केट कैप कुछ और होता था, अब बहुत हेवी ड्यूटी हो गया। जी, लेकिन जब आप इसकी तुलना आईसीआईसीआई बैंक से करते हैं, तो आपको बिल्कुल ये दिखता है कि भई बाज़ार इस समय बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक को। और इस तरह के जितने पेयर होते हैं बाज़ार में, मतलब पुरानी कहानी है कि टीसीएस बनाम इन्फोसिस, इन्फोसिस बनाम टीसीएस। वो जैसे वो वेव्स बनती है ना ऊपर-नीचे, मतलब एक तरंग बनती है, तो उसमें अ, हर वेव जो है नीचे आती है और ऊपर जाती है। तो वैसे ही आपको इस तरह के जो पेयर वाले शेयर होते हैं, जोड़ी वाले शेयर होते हैं, उनमें भी दिखता है कि बाज़ार का हर साल 2 साल के बाद जो है, वो मूड बदलता रहता है। देखिए, बदलना भी चाहिए। उस समय क्या कैच अप प्ले हुआ, एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू बुक कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ और आईसीआईसीआई बैंक का एक्सपैंड होना शुरू हुआ। अभी क्या है, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन लेता था वो सस्ता हो गया और जो सस्ता होता था वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। ये फिर से कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम बनेगा। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक आपको लग तो रहा है कि मार्केट फेवरेट है और एचडीएफसी बैंक एबंडेंट बेबी है, लेकिन रिटर्न ऑफ एफआईआईज अगर हो गया तो एबंडेंट बेबी शायद नहीं रहेगा। और ये जो अभी गैप है वो फिर से एक वैसे पैर ट्रेड में बदलेगा कि बाय एचडीएफसी बैंक और सेल आईसीआईसीआई बैंक, वो पैर ट्रेड हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एडजस्टमेंट। दैट इज हाउ आई वुड परसीव। तो मैं यही समझूंगा कि एचडीएफसी बैंक एट दिस जंक्चर मुझे सेफर लगेगा देन आईसीआईसीआई बैंक, बेटर वैल्यूएशन के कारण। जी, तो मेरा ओरिजिनल सवाल जो था वो भी यही था ना कि हाँ, क्या जो अपने पेयर्स हैं, उनके मुकाबले में एचडीएफसी बैंक ज़्यादा आउट परफॉर्मर साबित हो सकता है आने वाले समय में? एक्चुअली होना चाहिए, बट अगर आप फिर इसको कोटक के अगेंस्ट प्लेस करेंगे तो वो बात नहीं बनेगी ना, बिकॉज वहाँ पे भी एक वैल्यूएशन कॉम्प्रेशन बहुत समय से चल रहा है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि कोटक बैंक भी अपने आप में बहुत ही वेल मैनेज्ड, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ वो बैंक मैनेज होता है। तो बैंक टू बैंक थोड़ा सा व्यू डिफर करेगा मेरा, बट इन आइसोलेशन में बोलूँ कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाता है, जनता तो वहीं पहुँचती है, पहुँचना नहीं चाहिए।